बड़ी खबर इसी बीच है। खामेनी की मौत को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। ये सबसे अहम खबर है कि खामेनी के घर पर कुल 30 बॉम्ब गिराए गए थे। यानी खामेनी उस वक्त मीटिंग कर रहे थे जिस वक्त अटैक हुआ। उसके शुरुआती 1 घंटे में ही यूएस ने खामेनी समेत उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया 30 बॉम्ब गिराकर। यानी बचने की कहीं से कोई गुंजाइश बचे ही ना। जी हाँ, और जो खबरें सामने आई थी कल की लगभग 30,000 पाउंड बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया गया है और ये अमेरिका को और इजराइल को बिल्कुल पता था, पूरी जानकारी थी, सटीक जानकारी थी कि खामनेई उस वक्त है वहां पर मौजूद और वो मीटिंग कर रहे हैं और उसी वक्त ये बंकर बस्टर गिरा और उसके कुछ देर के बाद ये खबर सामने आई कि खामनेई की मौत हो चुकी है। टीकू सर, कल भी हमने ये खबर चैनल 12 के हवाले से हमने चलाई थी, हालांकि पुष्टि नहीं हुई थी, वो खबर सही निकली। ठीक 3:07 पर अमेरिकी प्रेसिडेंट कहते हैं खामनेई की मौत हो चुकी। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा था, एक इनकी मीटिंग हो रही थी जिसमें टॉप कमांडर्स थे और वो खामेनी के घर में हो रही थी। शमखानी भी उसी में, शमखान, ये सब जितने मारे गए हैं सब उधर मीटिंग में थे और इनको रियल टाइम इंटेलिजेंस CIA को मिल रही थी। मोसाद थोड़ा बैकग्राउंड में था लेकिन उनका भी इसमें समर्थक था। और आपको जानकारी मैं दे दूं कि ये एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान ने बड़ी धमकी दे दी है। ईरान ने सीधी धमकी दी है, सबसे खतरनाक हमला करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू पर, अमेरिका के ठिकानों पर हमला करेंगे। ये ईरान ने एक बार फिर से दोहराया है, नेतन्याहू से बदला लेंगे, ये ईरान ने वार्निंग दी है ट्रंप और नेतन्याहू को। ये बड़ी धमकी, जी हाँ, ये बड़ी धमकी है। यानी कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी एयर बेस हैं या सैन्य ठिकाने, आर्मी बेस हैं, उन सब को अब टारगेट तो पहले भी करता रहा है, अब ये कह रहा है कि हम खत्म कर देंगे, टारगेट ही नहीं करेंगे, पूरी तरीके से तबाह कर देंगे और इजराइल को भी हम बर्बाद कर देंगे। ये ईरान का गुस्सा है, ये ईरान का आक्रोश है जो कह रहा है कि हमारे खिलाफ जो आपने साजिश रची, हमारे यहाँ जो आपने खामनेई को मारा, हमारे सुप्रीम लीडर को मारा, उसका बदला लेंगे और ये बदले की आग में सिर्फ आप नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, तरीके से नष्ट कर देंगे। पूरे ईरान में इजराइल यूएस के हमले हो रहे हैं। ईरान के 18 प्रांतों में यह अटैक लगातार जारी है, यानी कि कल से संख्या ये बढ़ती जा रही है। 18 प्रांतों के 59 ठिकानों पर ये हमले हैं इजराइल और यूएस की तरफ से। ये हमले यानी कि अगर ईरान कह रहा है कि अब इसका बदला लेंगे, बड़ा बदला लेंगे, तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी इसका पूरा पलटवार किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरानी सेना को अभी नहीं रोका तो फिर यह इजराइल के लिए बड़ा संकट हो सकता है, इजराइल को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अब अमेरिका भी ईरानी सेना को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अनुराग शुक्ला, अगर ये स्थिति है तो आपको लग रहा है कि जो बात जेके त्रिपाठी सर कह रहे हैं 2 से 3 दिन बमुश्किल और जंग चलेगी? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत मेजर अटैक यूएस और इजराइल की तरफ से चल रहे हैं ईरान के ऊपर, लेकिन अभी तक उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्लियर नजर नहीं आ रहा है। उनका एग्जैक्ट टर्मिनल ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ ठिकानों की उड़ाने की बात करते हैं या रिजीम चेंज करने की बात करते हैं, ये दोनों कंट्रास्ट हैं, पूरे डिफरेंट हैं। और इसका ऑब्जेक्ट अंत में क्या होने वाला है, उनको क्या अचीव करना है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। डेफिनेटली जल्दी से एक बार दर्शकों को दिखाते हैं कि कहां पर अभी तक हमले हुए हैं ईरान में। सर प्लीज सामने आए, अनुराग सर और टीकू सर प्लीज यहां पर आकर के समझाएं। अगर स्टिक हो तो मैं कहूंगा कि स्टिक यहां पर दे दें। सर ये देखिए ईरान का कहां पर अटैक हुआ है, सर प्लीज यहां पर बताएं। देखिए, सबसे फर्स्ट लेयर में जो अटैक हुआ था, फर्स्ट कांटेक्ट में, तो सबसे पहले जितने भी यूएस के बेसिस हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर, जैसे कि यूएई के अंदर, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, और इस एरिया के पूरा का फर्स्ट बराज में आया था अटैक। सेकंड अटैक में उन्होंने काउंटर करने की कोशिश करी थी, लेकिन इससे पहले जो फर्स्ट अटैक आया था वो सक्सेसफुल रहा था। जी टीकू सर, देखिए, पहले जब हम कल बात कर रहे थे तो वही बेसिस पर नहीं अटैक हुआ जहां पर कि अमेरिकन ट्रूप्स हैं, अमेरिकन जैसे बहरीन में 50 तो वहां स्वाभाविक है, रियाद में है तो स्वाभाविक है, कतर में है तो वो भी माना जाता है। लेकिन इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में हो रहा है अटैक, दुबई में तो कोई बेस नहीं है। तो मेरा ये मानना है, जो ईरान ने पहले ही बताया था कि अगर इजराइल और अमेरिका हमारे ऊपर हमला करते हैं तो जिन भी देशों ने पिछले 40-50 साल से अमेरिका का क्या सहयोग किया है, उनकी हिमायत की है, हम उनको टारगेट करेंगे। एक बड़ी खबर है सर, ये करके दिखाया। बुर्ज खलीफा की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही थी। इसी बीच एक बड़ी खबर है, इतिहास का सबसे भीषण हमला जो है वो होगा, ये भी ऐलान किया गया। ईरान ने कहा खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो बार बार ईरान बोल रहा है कि हम
बहुत जबरदस्त हमला करेंगे इजराइल के ऊपर। मुझे लगता है सर रुक रहे एक और बड़ी खबर इसी भी सामने आ रही है। बगदाद की सड़कों पर भयंकर प्रदर्शन। ईरान का पड़ोसी मुल्क है इराक, यूएस एम्बेसी पर ही लोगों ने अटैक कर दिया है। प्रदर्शनकारियों पर वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। ये देखिए तस्वीरें बगदाद की सड़कों की। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, पहले की भी तस्वीर हम आपको दिखाए थे, और अब आपको 3 तस्वीरें भी दिखाएंगे कैसे वहां पर यूएस एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट हुआ और अब वहां पर यह संख्या बढ़ती जा रही है। ये देखिए सड़कों पर लोगों की नारेबाजी, शोर, यूएस एम्बेसी पर अटैक। ये बगदाद है, ये इराक है, और यहां पर देखिए कैसे यहां पर भयंकर प्रदर्शन हो रहा है सड़कों पर। ये सभी हो रहा है खामनेई के समर्थन में, ईरान के समर्थन में। तो बगदाद में दरअसल बुलडोजर भी दिख रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, आंसू गैस के गोले जो हैं ये बुलडोजर के जरिए प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ तीन तस्वीर देखिए, लेबनान की तस्वीर आपको देखिए, सड़कों पर उतरे। दूसरी तस्वीर आप देखिए बगदाद की, और तीसरी तस्वीर भी बगदाद की है। अब ये तीनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि अगर अमेरिका कह रहा है कि खत्म कर दिया हमने ईरान को, नष्ट कर दिया ईरानी सेना को, हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो ये क्या है? बगदाद में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेबनान में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, और ये सभी खामनेई के समर्थन में है। ईरानी सेना कह रही है पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा देंगे। ये देखिए बुलडोजर के जरिए प्रदर्शनकारी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, नारे लग रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, और यहां तक कि एम्बेसी में घुसने का प्रयास किया गया है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आंसू गैस की मुझे लगता है कि